बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे बीफ नली पुलाव। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है जो आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। तो रवायती अंदाज के साथ बीफ नली पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस गोश्त की यखनी तैयार करेंगे। तो हांडी में शामिल करेंगे हम गोश्त। यखनी किसी किस्म की भी हो, अगर उसमें हड्डी का इस्तेमाल किया जाए तो यखनी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है, इसलिए मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें शामिल करेंगे हम 1 जग पानी का शामिल करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा शामिल करेंगे हम खड़े मसाले। तेज़पत्ता ऐड करेंगे, दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बादियान के फूल ऐड करेंगे और 2 से 3 बड़ी इलायची। और साथ ही ऐड करेंगे हम लहसुन का पेस्ट बनाकर ये ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो चुका है, इसको भी हम हांडी में ऐड कर देंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अम्मी जान ने आटा भी गूंद दिया था, इसको हम किनारों पे लगाएंगे। आटा हमने किनारों पे इसलिए लगाया है ताकि हांडी में जो हवा होगी वो अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर आ सके। अब इस पर ढक्कन लगाएंगे और हल्का सा दबा देंगे इस तरह से। आग जल गई है, हांडी को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह। और ऊपर रख देंगे थोड़ा सा वज़न। इस तरह से अब कम से कम 2 घंटे अच्छी तरह इसको तेज़ आग जलाकर पकाएंगे, तब इसकी अच्छी तरह यखनी निकल आएगी। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और आग को भी मैंने बुझा दिया है। अब हम हांडी को नीचे उतारेंगे चूल्हे से। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह से गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम बोटियां अलहदा और यखनी को अलहदा कर लेंगे। ये आटा छानने वाली छाननी है, इसकी मदद से ही हम यखनी को छान लेंगे। इसमें यखनी को हमने अलहदा कर लिया है। अब चावल पकाना शुरू करते हैं। आग जल गई है, कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में शामिल करेंगे हम घी।
साथ ही प्याज काट कर ऐड कर देंगे। प्याज़ों की कटाई हमने कर ली है। अब इनको हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे नमक जायके के मुताबिक। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था, उस हिसाब से करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जितने चावल हैं उतना 1.5 गुना पानी शामिल कर देंगे और पानी की जगह हम यखनी ऐड करेंगे। यखनी थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैंने उसकी जगह पानी ही ऐड कर दिया है। अब उबाला आने से पहले हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसकी भी चॉप कटाई करके ऐड करेंगे। हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसको हम इसी तरह लंबाई में काट कर ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और कढ़ाई को कवर करके उबाले का इंतज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह उबाला आ चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमने ऐड कर दी है। अब हम चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, यानी तेज़ आग जलाकर पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आग को हम बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट का हमने दम मुकम्मल कर लिया है और कढ़ाई को भी मैंने चूल्हे से नीचे उतार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें लहदा दाना माशाल्लाह पका है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह बीफ नली पुलाव बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है माशाल्लाह। तो बहुत सारी दुआओं के साथ फैसल यासिन को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।